हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास सिंपल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन हो और बोले कि इसके रूट्स निकाल लो, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, राइट? और अगर आपके पास रूट्स गिवन, मतलब ऐसा सोचो, एक तो तरीका है कि अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन हो और रूट्स में कुछ रिलेशन गिवन हो या रूट्स गिवन हो, लाइक कि रूट्स आर a माइनस बी, ए प्लस बी, इस तरह से, या रूट्स की वैल्यू जो है वो किसी दो टर्म्स में दिया हो, राइट? तो एक रिलेशन खुद ब खुद गिवन हो और फिर आपको पॉलिनोमियल गिवन हो, बोला जाए कि रूट्स निकाल लो, तो वहां पे फिर आप रिलेशन बिटवीन जीरोज वन इज सम ऑफ द रूट्स, मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, वो वाला अल्फा बीटा प्लस गामा बाई डेल्टा निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा का यूज कर सकते हो, उन सब का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको बोला जाए कि सिर्फ एक पॉलिनोमियल गिवन है, बोले कि बस इसका रूट निकाल लो, तो कैसे करते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आज इसकी बात करेंगे। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, लेट्स से px, that is cubic polynomial, x cube minus 2x square minus x plus 2, right? x cube minus 2x square minus x plus 2, हाँ यही है, x cube minus 2x square minus x plus 2। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स हम मान के चलते हैं, लेट्स से अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि 3 रूट्स होंगे मैक्सिमम, राइट? तो अब गाइस ध्यान से समझना कि ये तो हमें पता चल गया कि px की ये है पॉलिनोमियल। अब यहां पे हम यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड। जब आपके पास पॉलिनोमियल गिवन हो और बोला जाए कि इसके रूट्स निकालो, तो वी विल बी यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में जो जीरो के पास के नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनको हम पुट करके देखते हैं कि क्या उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है क्या, मतलब क्या वो, हम ट्रायल मेथड से चेक करते हैं क्या वो रूट्स हैं क्या। लाइक जीरो चेक किया हमने, अब मैं सोचो x की वैल्यू मैं जीरो पुट करूं तो मेरे को मिलेगा क्या, p0 क्या होगा, यहाँ से 0 क्यूब माइनस जीरो प्लस 2, तो p0 की वैल्यू 2 आ गई। तो ये तो जीरो तो रूट्स नहीं रहा। p1 चेक करते हैं, मतलब x की वैल्यू 1 चेक करते हैं। x की वैल्यू 1 चेक करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो ये आएगा क्या, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, राइट? तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, देयरफॉर ये 0, राइट? अब ये 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जो है वो रूट किसका है, इसका है, राइट? तो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर x माइनस 1 इज x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, इज दिस पॉलिनोमियल। और हमने ये देखा है कि अगर हमने क्लास 9 में फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में देखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 1 रूट है इसका, x इज इक्वल टू a अगर रूट होगा तो x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ओके? अब गाइस ध्यान से समझना, फैक्टर का क्या मतलब होता है कि आप फैक्टर से जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। आज आप जब फैक्टर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल px है, राइट, ये जो पॉलिनोमियल px है, उस पे अगर मैं x माइनस 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि आ जाएगा, मतलब कि उस केस में बोलूँ qx, जैसे qx प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि px जो होगा x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 जो है एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 इंटू सम क्वोशेंट क्या बोलते हैं, डिवाइड करने पे जो मिलेगा, तो x माइनस 1 इंटू दिस 1। यहाँ से अगर हमें qx की वैल्यू निकल जाए तो हमें पता है कि px क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक ही होगा, क्योंकि लीनियर का डिग्री 1 और क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, तभी तो 3 बनेगा। तो qx जो होगा वो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके इसका एक रूट 1 तो हो ही गया, 2 यहाँ से निकाल लेंगे।
राइट ये बेसिक तरीका है हमें सॉल्व करने का। तो px इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स जब हमारे पास है तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि qx की वैल्यू निकाल लें। qx की वैल्यू निकालने के लिए हमने आप सिंपल देख सकते हो कि qx क्या है, qx इज px अपॉन एक्स माइनस वन, राइट, यानी कि x माइनस वन से डिवाइड करो किसमें, px में। px क्या है, px ये है, आप डिवाइड करोगे x माइनस वन से किसमें, ये px में एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो रिमाइंडर देख लेना जीरो आएगा, राइट। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए सिंपल तरीका है कि यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे, एक्स माइनस वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये प्लस, तो ये तुम्हारा हो गया कैंसिल, माइनस टू एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस बन गया प्लस, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स नीचे कॉपी कर लेंगे। ओके, क्या बताया था पिछली क्लास में कि आपको जो पावर है लाइक एक्स क्यूब है तो उसको एक्स क्यूब के नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है। और सपोज पॉलिनोमियल ऐसा होता कि उसमें एक्स स्क्वायर होता ही ना, एक्स स्क्वायर का टर्म ना होता ही ना, तो हम लोग उसको जीरो एक्स स्क्वायर लिखते, लेकिन सारे पावर्स को हम लोग वहां पे जगह बनाते, राइट, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब एक्स यहाँ पे है, यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स इंटू माइनस एक्स विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस एक्स विल बी प्लस एक्स। इज दैट ओके? अब सब्सट्रैक्ट फिर से करेंगे, जब सब्सट्रैक्ट फिर से करोगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, ये आया कैंसिल, माइनस एक्स इज माइनस टू एक्स, यहाँ पे आया प्लस टू, ये हो गया प्लस टू। बहुत बेसिक से चल रहे हैं गाइस, ध्यान रखना। x माइनस वन को डिवाइड ये x है, क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स हो जाए, तो x ये है, हमें चाहिए माइनस टू एक्स, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ माइनस टू ले गए और ये हो गया माइनस टू एक्स, एक माइनस वन इंटू माइनस टू विल बी प्लस टू, राइट, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल, नील बटा सन्नाटा जीरो। तो गाइस देखो ध्यान से, हमने कहा था पहले कि रिमाइंडर जीरो आएगा क्योंकि x माइनस वन एक फैक्टर है, और फैक्टर से जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो आता है। फॉर एग्जांपल 25 का 5 एक फैक्टर है और 5 से जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो बचता है, राइट। 24 का एक फैक्टर 6 है, 6 4 ज़ा 24, जब डिवाइड करते हो 24 को 6 से तो रिमाइंडर जीरो बचता है। 17 का फैक्टर 4 नहीं है, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, कैसे, 4 4 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर बच गया, राइट। तो आप ये समझ लो हम लोग इस तरीके से करते हैं। हमें लिखा है px इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स, तो px इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स, और क्यू एक्स क्या है, क्वोशंट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ लिखूंगा देयरफॉर, ओके। और जब हमें ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन इंटू, इसको फैक्टराइज करेंगे, दो ऐसे नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट 2 आ जाए और सब्सट्रैक्शन 1 आ जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन, 2 1 ज़ा 2 और 2 माइनस 1 1, तो 2x प्लस एक्स, 1 को लिख देंगे क्या, 2 माइनस 1, तो यहाँ से मिला माइनस 2, राइट। ये आया x माइनस वन, x कॉमन लिया x माइनस टू, प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस टू, यहाँ से आ गया देखो क्या, x माइनस वन, इन दोनों में x माइनस टू कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस वन, राइट। तो देखो हमने कितनी आराम से इसको लीनियरली फैक्टराइज कर लिया, और अगर लीनियरली आपने फैक्टराइज कर लिया तो अब तो बड़े आसानी के साथ कह सकते हो ना कि रूट्स क्या होंगे आपका, ये तो रूट या तो ये जीरो होगा, मतलब कह सकते हो इफ रूट्स के लिए मैं थोड़ा सा क्लियरली लिखता हूँ इस पे, देखो समझो कैसे लिखना चाहिए इसको, कि आपका जो px गिवन था उसको आपने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, क्या मिल गया, x माइनस वन, x माइनस टू, x प्लस वन, राइट। हमें चाहिए कि px जीरो कहाँ होगा, राइट, सो देयरफॉर
पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कहोगे कि आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा? अब यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ x इज इक्वल टू 1 मिल गया और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मिल गया, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। तो आपके ये 3 रूट्स आ गए। एक तो आपने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया था। बोलोगे सर 2 और -1 भी तो हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं, बट इतना रिस्क क्यों लोगे, राइट। और मैक्सिमम 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन गिवन है तो हिट एंड ट्रायल मेथड काम कर जाता है। आप चेक कर लेना क्या 0 1 2 3 -1 -2 -3, कभी कभी वर्स्ट केस में भी शायद 4 करना पड़े, बट वो बहुत रेयर है, राइट। तो ये चीज़ है, इस तरीके से हम लोग क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते हैं, राइट। तो ये तरीका। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से अपने पास जो नेक्स्ट एक है कि 2 - 3 -8 -3, शॉर्ट में मैंने याद कर लिया 2 - 3 2 - 3 -8 -3, मतलब 2x क्यूब -3x स्क्वायर -8x -3 इज इक्वल टू 0, राइट। ये पॉलिनोमियल है 2x क्यूब -3x स्क्वायर -8। ओके, अब इसका मेरे को क्या निकालना है गाइस? सॉल्व करना है। सेम चीज क्या करना है मुझे? सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल क्या है? 2x क्यूब -3x स्क्वायर -8x -3 इज इक्वल टू 0। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, 0 चेक करेंगे। ये px है, राइट। इसको मैंने कहा कि लेट्स से दिस इज px। अगर ये px है तो यू टेल मी व्हाट इज p0। अब p0 निकालोगे तो 0 0 0 -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो x इज इक्वल टू 0 है वो रूट नहीं है। 1 पुट करो p1, 1 पुट करने पे कितना मिलेगा? 2 -3 1 स्क्वायर -3 -8 इंटू 1 -8 -3 नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये भी रूट नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा बताओ मुझे कि क्या मिलेगा इस पे, रूट क्या होगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सा नंबर इस पे रूट आएगा? 1 ये हो गया, फिर 2 चेक कर लेते हैं, राइट। 2 पे क्या होगा? 2 इंटू 2 क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर -8 इंटू 2 -3, तो यह 16 -12 -16 ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो मुझे लगा इधर देखो नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, ये पॉजिटिव अकेला है, तो नेगेटिव नंबर से शायद काम बने। p -1 चेक कर लेते हैं। -1 मतलब 2 इंटू -1 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 -3, तो ये कितना आएगा? -2, ओके, -3 + 8 -3 -8 + 8 देयरफॉर 0। गाइज -1 जो है एक रूट आ गया, सो वी कैन से x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट, राइट। देयरफॉर x -1 यानी कि x माइनस ऑफ -1 मतलब कि x + 1 इज अ फैक्टर, राइट। देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, राइट, और फिर उससे हम लोग लिख देंगे। ओके, देखो कैसे किया रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, तो मतलब देयरफॉर वी कैन राइट व्हाट? px इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि x + 1 इंटू qx, राइट। और qx मिलेगा कैसे? डिवाइड करने से। qx मिलेगा कैसे? डिवाइड करने से। तो आप समझ लो कि हम लोग x + 1 से किसको डिवाइड करेंगे? 2x क्यूब -3x स्क्वायर -8x -3, ओके। तो क्या होगा? x यहां पे है, यहां 2x क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे? 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर से। तो x इंटू 2x स्क्वायर इज 2x क्यूब, 1 इंटू 2x स्क्वायर इज +2x स्क्वायर,
ये किया यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किए, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल बिकम माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x। अब चाहिए क्या, माइनस 5x स्क्वायर है हमारे पास x, तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किया हमने माइनस 5x से मल्टीप्लाई, तो x इंटू माइनस 5x इज माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 5x इज माइनस 5x, राइट। सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये कैंसिल आउट, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3x माइनस 3। x था माइनस 3x से ये, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये माइनस 3, तो माइनस 3 से करो माइनस 3x प्लस 1 इंटू माइनस 3 सब्सट्रैक्ट किया प्लस ये और ये कैंसिल, ये 0, राइट। तो देखो गाइस कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने क्या लिखा, अपन लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर जो आपका px है वो आ गया x प्लस 1 इंटू qx, और qx है ये, मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लेंगे, इसको आसानी के साथ फैक्टराइज किया जा सकता है, तो दिस px विल बिकम x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट 2 3 6 के बराबर हो और जिनको सब्सट्रैक्ट करने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और सब्सट्रैक्ट करने पे 5 आए, तो 6 1 जा 6 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 3, राइट। ये आ गया हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, देखो दिस इज x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, राइट। यहाँ पे किया इसको x प्लस 1, इसको लिखो 2x यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लोगे x माइनस 3, राइट। x माइनस 3 पूरे में कॉमन लोगे, x प्लस 1 x माइनस 3 2x प्लस 1, तो ये आ गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन टोटल। जब ये फैक्टराइजेशन टोटल हमें मिला यहाँ तक, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका रूट्स क्या होगा, यहाँ से तो रूट तुम्हें मिल गया -1, तो बोलोगे इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 मिल गई। इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ गई, तो -1/2 3 एंड -1, ये 3 रूट्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आ गए। ओके तो गाइज ये तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, राइट, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस, मतलब आज मैं सेपरेट कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट वीडियो में रख रहा हूँ, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे सॉल्व करते हैं वो इसी में रहेगा, राइट। और बहुत लोग बोलेंगे सर कोई शॉर्टकट बता दो, ये बता दो, वो बता दो, जिससे कि हम जल्दी से कर लें, इतना लंबा। तो गाइज पहले मेरा पूरा वादा है आपसे, एक्समैटिक्स मतलब एक्समैटिक्स नाम इसीलिए रखा है मैंने, मुझे बहुत पसंद है कि एक्समैटिक्स मतलब मैथमेटिक्स, और मैं मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट यहीं पे दूंगा, डोंट वरी, राइट। तो उसके लिए बस ये है कि आपको पहले कहते हैं ना कि शॉर्टकट जाने के पहले थोड़ा सा मेन तो पढ़ लो कि मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसको डिटेल में पढ़ लो, फिर कॉन्सेप्ट शॉर्टकट सब कुछ का मजा आता है। क्वेश्चन देखो, पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 10 24, 1 माइनस 3 माइनस 10 24, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस है 24 यू, हाँ प्लस 24, राइट, ये आ गया इज इक्वल टू 0। ओके तो गाइस इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, सेम तरीका है, हिट एंड ट्रायल से 0 करेंगे तो 0 पे 0 नहीं आएगा, 1 पे चेक करो, 1 माइनस 3 माइनस 10 नहीं आएगा, 2 पे चेक करो, 2 पे 8 बन जाएगा, ये 3 4 12 बन जाएगा, ये 10 2 दिस वन में ये प्लस 24 बन जाएगा, 2 पे 0 आ रहा है। तो P2 की वैल्यू निकालो, P2 विल बी 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24, सॉल्व कर लो, 8 माइनस 12 माइनस 20 प्लस 24, राइट। तो 8 प्लस 24 इज 32 माइनस 12 माइनस 20 इज 32, देयरफॉर 0। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट, राइट, एंड x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट एंड x माइनस 2 इज अ फैक्टर, राइट, x माइनस 2 इज अ
फैक्टर, जब x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो यानी हम सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू क्यू एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पहले भैया यहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा, इसको इरेज करके। ओके, तो क्या है, x माइनस टू डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ओके, तो क्या होगा, ये x है, x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट किया माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, राइट। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर है, सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस, तो माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, x है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 2x अपॉन, ये आया तुम्हारा नीचे, सब्सट्रैक्ट किया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया ये माइनस 12x, ऊपर लाया ये 24, माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 12x, माइनस 2 माइनस 12 प्लस 24, सब्सट्रैक्ट किया प्लस माइनस 0, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि जो px है तुम्हारा वो बन गया x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो ये आ गया तुम्हारा x माइनस 2 इंटू 4 3 12, राइट, 4 3 12, तो ये आ गया, और 4 माइनस 3 1, मतलब प्रोडक्ट करने पे 12 आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, राइट। तो ये कितना आया, x माइनस 2, यहाँ पे फैक्टराइज को सॉल्व कर लेना, x माइनस 4x प्लस 3, राइट। तो ये आ गया फैक्टराइजेशन। तो रूट्स क्या मिले, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से माइनस 3 मिलेगा, राइट। तो गाइज ये 3 रूट्स हैं, ये 3 क्वेश्चन हमने किया है, इनको अच्छे से समझ लेना घर पे जाके, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई, आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सॉल्व करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स पॉलिनोमियल के। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सब बखैर।